नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अग्निवीर के शहीद होने पर परिवार को पेंशन जैसी मदद दी जाए, सेना की सिफारिश। नई दिल्ली। भारतीय सेना ने सिफारिश की है कि अग्निवीर अगर वीरवती को प्राप्त होते हैं तो उनके परिवार को जीवन निर्वाह के लिए पेंशन जैसी मदद दी जाए। साथ ही सेना ने यह भी सिफारिश की है कि 50% या इससे ज्यादा अग्निवीरों को परमानेंट किया जाए। अभी अग्निपथ स्कीम के तहत अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट करने का प्रावधान है। सेना ने करीब 4 महीने तक अपनी सभी यूनिट से अग्निपथ स्कीम और अग्निवीरों को लेकर फीडबैक लिया और सेना के भीतर ही पूरा सर्वे किया। सेना ने कुछ दिनों पहले ही फीडबैक और सर्वे के आधार पर अपनी सिफारिशें डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी डीएम को भेजी है। डीएम प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश में कहा गया कि अगर अग्निवीर वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उनके परिवार को सब्सिस्टेंस अलाउंस यानी जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाना चाहिए। अभी नहीं है ऐसा कोई प्रावधान। एक अधिकारी के मुताबिक यह एक तरह से पेंशन ही है। सिफारिश में यह भी कहा गया कि अगर देश की रक्षा करने के लिए अग्निवीर डिसेबल्ड विकलांग होते हैं तो उन्हें भी एक्स ग्रेशिया आर्थिक मदद दिया जाना चाहिए। अभी अग्निपथ स्कीम में अग्निवीर के लिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सेना की सिफारिश है कि हर बैच में कम से कम 50% अग्निवीरों को परमानेंट किया जाना चाहिए। इसके साथ ही टेक्निकल आर्म में अग्निवीरों के अधिकतम एज बढ़ाने का भी सिफारिश की गई है। सूत्रों के मुताबिक सेना की तरफ से अग्निवीर का कार्यालय 4 साल से बढ़ाने जैसी कोई सिफारिश नहीं की गई है। जून 2022 में लाई गई स्कीम भारतीय सेना में अग्निपथ स्कीम जून 2022 में लागू की गई और इसके साथ ही पुराने भर्ती सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया गया। सेना में जितनी भी भर्ती हो रही है वह सभी अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की हो रही है। स्कीम लागू होने के साथ ही इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं और इसका विरोध भी होने लगा। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि सरकार में आने पर वे अग्निपथ स्कीम को खत्म कर पुराने भर्ती सिस्टम को लागू करेंगे। विपक्ष को नहीं पसंद सरकार की नई स्कीम। पहले संसद सत्र में इंडिया गठबंधन ने अग्निपथ स्कीम का विरोध किया और अग्निवीर और रेगुलर सैनिकों के बीच भेदभाव का मसला उठाया। कई रिटायर्ड ऑफिसर कह चुके हैं कि अग्निपथ स्कीम सेना की ऑपरेशनल क्षमता और युद्ध लड़ने की योग्यता को कम करेगी। पूर्व नेवी चीफ एडमिरल केवी सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अग्निपथ स्कीम को लाने के पीछे मोटिव सिर्फ पेंशन बिल हटाना था, जबकि तथ्य यह है कि यह स्कीम कॉम्बैट इन्फेक्शननेस को कम करेगी और ये तथ्य नेशनल सिक्योरिटी को समझाने वाले सभी लोग जानते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए MHT लाइव मुंबई हिंद माता टाइम्स। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारी पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।